नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के राजवंशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो दोस्तों, जो राजवंशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है उसमें लगभग सभी मोस्ट क्वेश्चंस हमने यहाँ दिए हैं। तो देखिए, ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक है। दोस्तों, गौरीशंकर हीराचंद ओझा इस मत के प्रतिपादक है। इन्होंने राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान बताया है। राजपूतों को इन्होंने वैदिक आर्यों की संतान बताया है। हीराचंद ओझा जी ने राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। तो दोस्तों, पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसमें राजपूतों की उत्पत्ति आबू का जो अग्निकुंड है उससे बताई गई है। इसमें जो गुरु वशिष्ठ है, गुरु वशिष्ठ ने अपने यज्ञ संचालन के लिए इन चार राजपूत जातियों को अग्निकुंड से उत्पन्न किया हुआ बताया जाता है। उनमें चौहान है, परमार है, प्रतिहार है और चालुक्य है। यानी इन चारों जातियों को आबू के अग्निकुंड से उत्पन्न किया हुआ बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत राजवंशों के वर्गीकरण का कौन सा युग्म सुमेलित है? सूर्यवंशी, सिसोदिया, राठौर और कछवा। ये बात सही है। सूर्यवंशी में सिसोदिया, राठौर और कछवा अपने आप को सूर्यवंशी बताते हैं, अर्थात जैसा प्रमाणों में उल्लिखित है। चंद्रवंशी, भाटी, झाला, तंवर और जादौन, ये सभी चंद्रवंशी शासक है। अग्निवंशी में चौहान, परमार, ये सभी अग्निवंशी है। तो हमारा सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी.ए. स्मिथ के अनुसार राजपूत है हूणों की संतान, ब्राह्मणों की संतान, जाटों की संतान, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, वी.ए. स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। वी.ए. स्मिथ ने राजपूतों को किसकी संतान बताया है? हूणों की संतान बताया है। वी.ए. स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? राठौर, गुर्जर प्रतिहार, गुहिल और चौहान, चारों ऑप्शनों में दिया गया। इनमें से सही उत्तर है हमारा गुर्जर प्रतिहार। सही उत्तर क्या होगा? गुर्जर प्रतिहार। यानी जोधपुर के जो निकट ओसिया के मंदिर है, ये मंदिर गुर्जर प्रतिहार राजवंश की देन है, अर्थात गुर्जर प्रतिहारों ने ही इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई? ऑप्शन नंबर 1 मिहिर भोज प्रथम के नाम से जिसे जाना जाता है। आंसर हमारा यही है। यानी ग्वालियर प्रशस्ति की जो रचना हुई वो मिहिर भोज के काल में हुई। मिहिर भोज प्रथम के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई। क्वेश्चन नंबर 7, आदिवराह की उपाधि धारण की। दिए गए शासकों में से आदिवराह की उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा सही होगा। मिहिर भोज के द्वारा आदिवराह की उपाधि धारण की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणहस्तिन की उपाधि धारण की गई। तो दोस्तों, रणहस्तिन की उपाधि वत्सराज के द्वारा धारण की गई। रणहस्तिन की उपाधि किसने धारण की? वत्सराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज बताया गया? दोस्तों, ऐसा अभिलेख जिसमें गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज बताया गया है वह अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख, अर्थात ग्वालियर प्रशस्ति में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज बताया गया है, लक्ष्मण के वंशज बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागड़ के परमारों की राजधानी थी? अर्थोणा, झालरापाटन, उज्जैन और आबू। दोस्तों, वागड़ के जो परमार है उनकी राजधानी अर्थोणा बांसवाड़ा में हुआ करती थी, अर्थोणा बांसवाड़ा में हुआ करती थी, जिसे उत्थुनक नाम से भी जाना जाता है, जिसे प्राचीन काल में उत्थुनक नाम से भी जाना जाता था। कवि बंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? दोस्तों, कवि बंधु के नाम से कवि बांधव जिसे कहते हैं, कवि बांधव नाम से विग्रहराज चतुर्थ प्रसिद्ध था। इन्हें कवि बांधव यानी ये कवियों के आश्रयदाता थे, इसलिए इन्हें कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। विग्रहराज चतुर्थ को कवियों को आश्रय देने के कारण यानी इनके दरबार में अनेक कवि हुआ करते थे, इस वजह से इन्हें कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बीसलपुर की स्थापना की? यानी ऐसा चौहान शासक जिसने 12वीं शताब्दी में बीसलपुर गांव को बसाकर वहां पर बीसलपुर बांध बनाया। तो दोस्तों, ऐसा शासक था विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने बनास नदी पर बांध बनाकर बीसलपुर बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? तो दोस्तों, सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी हुआ करते थे। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी हुआ करते थे। कौन? सोमदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक कौन था? दोस्तों, शाकंभरी की जो चौहान वंश है उसकी नींव डालने वाला शासक कौन था? वो दोस्तों वासुदेव चौहान था। इन्होंने 6वीं शताब्दी में शाकंभरी में चौहान वंश की स्थापना की थी। 6वीं शताब्दी में शाकंभरी में किसकी स्थापना की? चौहान वंश की स्थापना की। फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? दोस्तों, इन शासकों में से फारसी इतिहासकार ने किसी एक को हसमत वाला राजा के नाम से संबोधित किया है। वह शासक कौन सा है? तो दोस्तों, हसमत वाला राजा राव मालदेव को कहा जाता है। फारसी इतिहासकार ने राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? दोस्तों, राजस्थान का ऐसा शासक जिसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में भाग लिया, तो दोस्तों वह शासक था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ऐसे व्यक्ति है जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में भाग लिए थे।
राव मालदेव के प्रसिद्ध सेना नायक थे। दोस्तों, ऑप्शनों में जो दिए गए हैं इनमें से राव मालदेव के प्रसिद्ध सेना नायक कौन थे? तो जेता और कोंपा। जेता और कोंपा राव मालदेव के प्रसिद्ध सेना नायक थे। राव मालदेव के सेना नायक थे, विश्वास पात्र सेना नायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, कलयुग का कर्ण के नाम से बीकानेर के किस शासक को जाना जाता है? तो दोस्तों, कलयुग के कर्ण के नाम से राव लूण कर्ण को जाना जाता है। राव लूण कर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। बीकानेर के शासक राव लूण कर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम साहब।